ओम ह्रीं अरहं णमोचिनाणं नमः श्री वृषभदेवाय। पूज्यवर, आचार्यवर, श्रीवर, धीवर, सर्वभय विमुक्त महा भक्ति सम्राट आचार्य देव श्रीमान तुंग स्वामी अपनी भक्ति में यूं डूब गए कि वे सारे संसार को स्वतः भूल गए। उनके सामने अब दो ही महाशक्तियां हैं, दो ही शक्तियां हैं, एक में महान है और एक अभी अधूरी है। दो ही शक्तियां हैं, एक महान है और एक अधूरी है। वो महान शक्ति का गुणानुवाद हो रहा है, वे हमारे तीर्थंकर परमात्मा हैं और उनके सामने हाथ जोड़े हुए वे याद करो जो अल्पश्रुत हैं, क्या जो अल्पश्रुत हैं, जो श्रुतवताम परिहास धाम हैं, जो बालम विहाय हैं, जो विगतत्रपोहम हैं। ऐसे मानतुंग स्वामी जो बच्चे की तरह बैठे थे, लेकिन जब भक्ति की तो बड़े बड़े लोग आश्चर्यचकित रह गए कि भक्ति ऐसे होती है। ये कहलाती है विशेषता। आप दिखो अत्यंत छोटे और काम करो अत्यंत बड़े। क्या नाम हो आपका छोटे बाबा और काम करो आप बड़े बड़े, तब तो कमाल है। आप अपने आप को पहले ही इतना प्रेजेंट कर दिए हैं और फिर काम कुछ ना हो तो गड़बड़ी हो जाती। इसलिए मानतुंग स्वामी ने पहले अपने को ऐसा प्रेजेंट किया कि भाई कोई डाउट निकालने वाला बचे ही ना। और जब काम हुआ तो क्या काम हुआ कि तम प्रभावात् चेतो हरिस्सति सताम। अरे अब तो ये कृति जन जन के चित्त को हरेगी, क्योंकि ये भगवान तम प्रभावात्, ये तो आपका प्रभाव है। उसी प्रभाव को आज भी समराइज कर रहे हैं। जो श्लोक नंबर 38 से उन्होंने प्रारंभ किए थे, भय का वर्णन, दुखों, पीड़ाएं, संकट जो जगत में उपलब्ध होते हैं, ये उनके समक्ष किन्हीं न किन्हीं रूप में उपलब्ध हुए थे। ये लोग उनके पास जो बाधाएं लेकर जाते थे, उन सब का समाधान उन्होंने एक श्लोक में समराइज्ड फॉर्म में आपके सामने रखा। इसे कहते हैं कंक्लूजन। इस ग्रंथ का आप कंक्लूजन दे रहे हैं आपके सामने। श्लोक नंबर 47 मत्तद्विपेन्द्र मृगराज दवान लाही संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्थम तस्याशु नास मुपयाति भयम भीयेव यस्ता तक बोल दिया। इसके बाद क्या करना, वा का आधा मां और आधा सा, ठीक एक साथ बोलना। कैसे बोलना, तो यस्ता वकंस तवमिमं मतिमा नधीते मत्ततुपेन्द्र मृगराज दवानलाहि संग्राम वारिधि महोदर वंदनोत्थम तस्याशु नास्यमुपयाति भयं भीव यस्तावकंस्तवमिमं मतिमानधीते। क्योंकि आधा माँ है और आधा ही सा है, इसलिए दोनों को हम रुकेंगे अगर तो दोनों बड़े हो जाएंगे।
दोनों ह्रस्व हैं, इसलिए हमें इतनी जल्दी उसको बोलकर निकलना है जिससे दोनों ह्रस्व स्वर व्यंजन भूल जाएं। ठीक है, क्योंकि अगर हम रुकेंगे तो वहां पर एक स्वर आ जाएगा और वो बड़ा अक्षर हो जाएगा, इसीलिए। अब यहाँ पे कंक्लूजन है। किसका कंक्लूजन है? पिछले 8 श्लोकों का। तो अब पूज्यवर एक एक करके बता रहे हैं हमने क्या क्या पहले कहा। तो पहले कह रहे हैं, सबसे पहला शब्द है मत्त। मत्त अर्थात मदमस्त, पागल। द्वीपेंद्र, ये शब्द महत्वपूर्ण है। द्वीप इंद्र, द्वीपेंद्र क्या होता है? हाथी। कैसे है द्वीपेंद्र? द्वीपिबति इति द्वीपन द्वीपः, जो दो से पीता है उसका नाम द्वीपेंद्र है, उसको बोलते हैं द्वीप। और उनका जो इंद्र है उसे बोलते हैं द्वीपेंद्र। देखो महत्वपूर्ण शब्द है, बहुत अच्छा शब्द है। पहले कभी आपने इस पर गौर नहीं किया, लेकिन इस शब्द को देखो क्या कह रहे हैं। द्वि अर्थात दो, और पा मतलब पीता है, मतलब जिसके पास दो चीजें पीने वाली हों उसको बोलते हैं द्वीप। कौन है वो? वो है हाथी। वो सूंड से भी पीता है और मुंह से भी पीता है, इसलिए उसका नाम है द्वीप। और ऐसे ही एक और कौन है? भौरा। वो अपनी जो पंख हैं आगे उनसे भी पी रहा है और मुख से भी पी रहा है, तो उसको भी बोलते हैं द्वीप। इसलिए उन्होंने कहा उस द्वीप में भी जो इंद्र है, श्रेष्ठ है, उसका नाम है द्वीपेंद्र। देखो यही तो महत्वपूर्ण है। किताबों में शब्द लिखा है हाथी, लेकिन हाथी आया कहां से ये किसी को नहीं पता। ये किसको पता? जिसने अच्छी तरह व्याकरण को, साहित्य को खोलकर देखा होगा। हाँ, किताबों में तो हाथी लिखा है, हम तो 1 मिनट में नीचे का हिंदी पढ़ते हैं और हमको समझ में आ जाता है कि हाथी लिखा है। नहीं, नीचे नहीं देखना। आदरणीय पंडित जी साहब हम लोगों से कहते थे, सुनो, न पढ़ते समय नीचे देखो, न पढ़ाते समय देखना। शब्दों को देखो, जब शब्द स्वयं बोलने लगेंगे तब समझना कि कुछ पढ़ा है। क्या कहते थे? जब शब्द स्वयं बोलने लगेंगे तब समझना कुछ पढ़ा है। तो ये क्या कह रहे हैं? द्वीप, जो दो से पीता है। कौन? सूंड से और मुंह से पीने वाला है। उनमें जो इंद्र अर्थात श्रेष्ठ है, ऐसा हाथी। अगला शब्द है मृगराज। मृग कौन है? मृग मतलब हिरण, और उसका राज अर्थात उनमें जो श्रेष्ठ है, उन मृगों का जो राजा है, उसका नाम है सिंह। ध्यान करते जाओ, पहले मदमत्त हाथी, फिर दूसरे नंबर पर सिंह, फिर आगे कह रहे हैं दाव। दाव अनल। दाव अनल, दाव अनल क्या है? दावानल। दावानल मतलब जंगल की अग्नि। याद करते जाओ पुराने श्लोक। फिर आगे कह रहे हैं नेक्स्ट अही। अही मतलब सर्प, सांप, तुम नाम नाग दमनी। याद करते जाओ। फिर आगे संग्राम, युद्ध। फिर बारिधि। बारिधि, बारिधि क्या है? बारी मतलब पानी, बारी मतलब पानी, और धी मतलब धारण करने वाला, पानी को जो धारण करता है। तो बारी के 2 अर्थ बनते हैं, एक तो बादल और दूसरा समुद्र। यहां समुद्र अर्थ लिया गया है। फिर आगे कह रहे हैं महाउदर। महाउदर जलोदर नाम का एक रोग था, जो 45वें नंबर श्लोक में जिसकी आचार्य भगवान ने चर्चा की थी, उसे यहां पर उन्होंने वापस उपस्थित किया। महाउदर अर्थात जलोदर नाम का रोग। और बंधन। बंधन अर्थात जो आपाद कंठ मूलशंखल वेष्टितांगा, पूरा जो शरीर बड़ी बड़ी बेड़ियों से बंधा हुआ है, ऐसा बंधन। आदि इत्थम, इनको आदि लेकर और भी जितने जितने भय हैं।
उनका क्या करना, सुनो आगे। तो कह रहे हैं ऐसे भयम अर्थात भय, डर, भिया एव मानो भय से ही, खुद डर कर, बेभय स्वयं डर कर, भिया एव, जो भीव शब्द है, भिया अलग करो एव अलग करो, भिया एव अर्थात मानो भय से ही, डर से ही, आशु, तस्याशु शब्द में से निकालो आशु, तस्य मतलब उसके, आशु मतलब शीघ्र ही, नासम अर्थात नाश को, उपयाति प्राप्त हो जाते हैं। किसके, तो कह रहे हैं यहां जो, यह जो, तावकम अर्थात आपके, स्तवम इमम, इमम मतलब इस, स्तवम अर्थात स्तवन को, मतिमान बुद्धिमान, अधीते पढ़ता है। एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। देखो यहां जो, तावकम आपके, इमम इस, स्तवन स्तवम स्त्रोत को, मतिमान बुद्धिमान, अधीते पढ़ता है। उसका क्या होता है, उस जीव के ऊपर कहे गए सर्व प्रकार के भय, तस्यासु उसके, तस्य उसके, आशु शीघ्र ही, नासम उपैति नाश को प्राप्त हो जाते हैं। कौन, भयम संपूर्ण डर, भिया एव स्वयं डर कर, वे स्वयं डर कर उससे अपने आप दूर चले जाते हैं। ऐसा महत्वपूर्ण है, मानो डर कर भय से शीघ्र ही वे भाग जाते हैं। इसीलिए ये स्तोत्र अपने आप में महिमावंत है और इसकी महिमा अचिंत है। इसलिए बार बार इसकी महिमा को भगवान मानतुंग स्वामी गा रहे हैं कि हे प्रभु, आपका स्तवन करने से सब तरह के भय नष्ट हो जाते हैं। हे भय मुक्त परमेश्वर, हे अभय प्रदाता परमेश्वर, जो प्रज्ञावान पुरुष आपके इस परम स्तोत्र का नित्य नियमित रूप से श्रद्धा सहित मनन करते हुए पाठ करता है, उसके मद उन्मत हाथी, सिंह, भभकता हुआ दावानल, सर्प, संग्राम, क्षुद्र विक्षुब्ध समुद्र और कष्ट साध्य असाध्य बीमारियां, संपूर्ण प्रकार के रोग, जलोदर और बंधन जनित भय भी, सर्व प्रकार के बंधन जनित भय भी भयाकुल होकर शीघ्र ही नाश को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात वे शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं। ओम ह्रीं अरहं सर्वविध भय निवारकाय, क्लीं महाविदक्षण संहिताय, हृदय स्थिताय, सर्वविघ्न उपद्रव निवारकाय, श्री वृषभनाथ परमेश्वराय, सर्व कल्याण कराय नमो नमः। इस प्रकार भगवान मानतुंग स्वामी देव ने इस ग्रंथ की समराइज फॉर्म, कंपोजिट फॉर्म या पूरे ग्रंथ को एक प्रकार से आपके सामने रख दिया। अब वे अंतिम मंगल के भगवान इस स्तोत्र का फल क्या है, तो स्तुति का फल आगे रखने वाले हैं। छेनम जयतु शासनम।